नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज। और आज हम एक खास नई अपडेट के साथ आप फिर से हाजिर हुए हैं और आज हम पहुंचे हैं सफीदों के हरिगढ़ गांव में, जहां पर एक ग्रामीणों द्वारा एक आयोजन किया गया है, एक उत्सव मनाया गया है जो कि इसका नाम है सरस गंगा ग्रामीण उत्सव। और यहाँ पर छोटे बच्चों को लेकर और महिलाओं से लेकर और बड़े बुजुर्गों को लेकर दौड़ और अन्य और भी प्रोग्राम किए गए हैं और खेलों द्वारा ये आयोजन किया गया है। अभी 5 से 10 साल के बच्चों की रेस होगी, जिसमें 5 से 10 साल के बच्चों की रेस 50 मीटर की होगी। आइए हम आप लोगों को दिखा। छोटे बच्चों द्वारा तिलक करके रामचंद्र झांगड़ा जी का स्वागत किया गया है। ऊपर से नीचे तरह कर दो, बच्चे मन के सच्चे। बेटे को साथ छोड़ो। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी बेटे इधर फेस करो। रामचंद्र जी झांगड़ा जी ने छोटी बच्चियों को फूलों की माला डालकर को आदर सम्मान दिया है। उसको देना सो तो ले। राज्यसभा जी का रामचंद्र जी चांगड़ा पगड़ी पहनाकर बड़े बुजुर्गों का स्वागत किया गया है। ओके जी, सरपंच खुशराम जी आ जाओ। वॉलीबॉल का गेम युवाओं द्वारा खेला गया है। ये 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। आप देख सकते हैं कि बोरी रेस है। जो टीम विजेता होगी, जिस साइड रस्सी चली जाएगी और खिलाड़ी वही विजेता होंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही उत्साहित हैं जो युवा खिलाड़ी हैं। 2 टीमों में नियुक्ति हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही उत्साहित और जबरदस्त ये खेल, बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत जबरदस्त ये खेल होने वाला है। आप देख सकते हैं 15-15 खिलाड़ियों द्वारा नियुक्ति और बहुत जबरदस्त और जोरों शोरों से ये खेल है। जोरों शोरों से ये खेल है, आप देख सकते हैं। आगे आगे बीन बजती हुई चलती थी। और जिस गली से, क्योंकि 3-4 रोटी होती थी, वो 3-4 बार गली के अंदर से वो बीन बजती हुई चलती, लहरा बजता हुआ चलता, तो उस गली की गाय भैंसे रात को 2 लीटर दूध ज्यादा दे देती है। आज जिस गली से डीजे निकल जाता है, गाय भैंस उखड़ जाती है, दूध नहीं देती। अब डीजे कौन बजवा रहा? जैसा विजय जी ने कहा था, हम ही तो उत्तरदायी। अगर हम कहेंगे क्या करें, बच्चे डीजे ले आए, मानते नहीं, तो बच्चे किसके हैं? बच्चों को हमने तो मनाना। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा काम घर से शुरुआत होती है। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई की। मैंने अपने बेटियों की, भतीजों की शादी में गुड़चड़ी भी नहीं करवाई, मगर पैसे दे के बेइज्जती क्यों करवाई? बेइज्जती तो बगैर पैसे भी नहीं करवानी चाहिए।
बेहुदा डांस करेंगे, बेहुदा गाना चलेगा, औरतें साथ चलेंगी, घर की औरतें साथ चलेंगी, पैसे देके बेइज्जती करवानी। मैंने नहीं करवाई। मेरे समझे कहते रहे कि जी थोड़ा बारात अच्छी लाओ। मैं नहीं, बिल्कुल। घर की 5-10 गाड़ियां हैं, उन्हीं में घर के आदमी आएंगे और अपने 5 आदमियों के साथ आपकी लड़की को ले जाएंगे। कोई खर्चा नहीं करेंगे, कोई खर्चा नहीं किया बिल्कुल भी। उधार लेके घी पीने का परंपरा आ गई। अभी रात को मैं टेलीविजन देख रहा था, एक प्री वेडिंग फोटोग्राफी होती है। शादी से पहले लड़का लड़की की फिल्म बनती है और उस फिल्म के ऊपर 2 लाख 3 लाख खर्च होना आम बात। अब बताओ, मेरी और मेरे छोटे भाई की 4000 में शादी होगी थी। अब फोटोग्राफर 3-4 लाख रुपए ले जाता है। ये कौन करता है? कोई प्रेस थोड़ा करता है। हम झूठी शान के लिए खुद करते हैं और फिर कर्जवान होके फिर टेंशन के अंदर रहते हैं। इसीलिए विजय जी ने कहा कि ग्राम जो था वो स्वतंत्र इकाई था। ये एक उत्सव रखा गया है और गाँव के सभी बिरादरी और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति इसमें भागीदारी कर रहा है कि हम गाँव को अपना बच्चा मानकर, जैसे गाँव हम बच्चे का जन्मदिवस मनाते हैं तो अपने गाँव का भी एक उत्सव मनाएं, जन्मदिवस मनाएं। तो हर व्यक्ति इसमें भागीदारी कर रहा है, खेल के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, रेस के माध्यम से, हवन के माध्यम से। मेन मोटिवेशन क्या रहेगा सर? मोटिवेशन कि गाँवों की एकता, भाईचारा, प्यार प्रेम आपस में बना रहे। कौन कौन से गेम करवाए जा रहे हैं जी गाँव में? गेम में रेस वही है, महिलाओं की रेस है, बुजुर्गों की रेस है, छोटे बच्चों की रेस है, युवाओं की रेस है, युवाओं के वॉलीबॉल के कार्यक्रम है, रस्साकशी के कार्यक्रम है और मटका रेस है और बोरी रेस है। खो खो का मैच भी बच्चों का हुआ है। श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वैसे वो एक सामाजिक व्यक्ति ही हैं। और मुख्य वक्ता श्रीमान विजय जी हैं, समाज सेवक हैं और देश राष्ट्र समाज के लिए काम करते हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर योगेंद्र जी हैं जो सेवा क्षेत्र में ही डॉक्टरी उसमें भी बहुत काम करते हैं। गेम से अलग और क्या प्रोग्राम रखा गया है सर? सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जो हमारी देश की, हमारे हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम हैं। खेल को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे आने वाली युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी सीखेगी कि किस तरह से हम मिलजुल कर और आपसी भाईचारे के साथ खेल खेल सकते हैं। जी, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। वैसे तो अपना गांव का तो जो बता दीजिए और पद मेरा बता नाम दीजिए। डॉक्टर योगेंद्र मलिक है। मैं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग भारत सरकार में एथिक्स मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड में हूँ। आज हरिगढ़ गांव में कोई मेरे लिए आना नया नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो लड़कियां हैं और वहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ लगातार 2 साल तक आए और एनीमिया मुक्त ग्राम कैसे हो सकता है उसके लिए काम किया। ये तो कोरोना बीच में आ गया, नहीं तो देश का शायद पहला गाँव होता जहाँ एनीमिया मुक्त हो जाता। मेरे को सबसे विशेष बात यहाँ की ये लगती थी कि यहाँ के गांव में जो सौहार्द है, एक दूसरे के साथ भाईचारा है। मतलब हमारे बच्चे आते थे, डॉक्टर्स आते थे, किसी के भी घर में जा कर के बैठ जाते थे। तो आज मुझे जब पता चला कि यहाँ ग्राम उत्सव हो रहा है तो मेरा आना तो स्वाभाविक ही था। यहाँ मैं पहले भी बहुत बार यहाँ आया हूँ, आज फिर आ रहा हूँ। और हमारा तो जो देश है वो गाँव का देश है और गाँव का मतलब ही उत्सव है, तो आज ग्राम उत्सव हो रहा है। आज का जो प्रोग्राम है सर, उसका एक मेन स्टेटस रखा गया है। आप जैसे कि श्रम सर गंगा ग्राम उत्सव, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? समरसता का भाव जो अभी जितेंद्र जी ने आपको बताया कि हमारे गांव का तो मतलब ही भाईचारा है, तो सब एक साथ मिलकर के रहें, खेलें, कोई भेदभाव हमारे बीच में ना हो, हमारे सब का जो भाईचारा है वो बना रहे। यही है इसका अर्थ कि समरस समाज रहे। और गांव तो समरस होते ही हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। सब को साथ लेकर के चलें, यही है हमारा आज का। एक सर, इस विद्यालय में मास्टरों की कमी है, आप कब तक पूरा करोगे? नहीं, अगर टीचर्स की कमी है, स्टूडेंट अच्छे हैं तो रिक्वायरमेंट दें, आज भी दे देते मुझे चाहिए। मैं फौरन शिक्षा मंत्री हमारे कौरपाल गुजर जी, उनसे बात करता हूँ और शिक्षकों की कमी हम नहीं रहने देंगे। जहाँ स्टूडेंट अच्छे हैं वहाँ पर कोई शिक्षक की कमी नहीं रहेगी। जिस स्कूल में स्टूडेंट ना हो तो वहाँ शिक्षक बैठ के क्या करेंगे? तो ये अच्छी बात है कि इस स्कूल में से स्टूडेंट अच्छे हैं, टीचर ने अच्छी मेहनत करके इसको ऑपरेशन के लिए काम किया है, तो शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। रिक्वायरमेंट भेजते ही हो जाएगी। बजट को अमृतकाल का नाम दिया गया है, क्या खासियत है? इस बजट में 25 साल का विज़न हिंदुस्तान सरकार ने लिया है
क्योंकि 2047 के अंदर भारत को 100 साल आज़ाद हुए हो जाएंगे। 2047 के भारत की कल्पना की गई है, उसका स्वरूप क्या होगा? वो सबसे विकसित राष्ट्र होगा, सबसे शिक्षित राष्ट्र होगा, सबसे सांस्कृतिक राष्ट्र होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र होगा। उस सारी कल्पना को लेके अमृतकाल का बजट तैयार किया गया है। सर, आज का जो प्रोग्राम है उसका एक एजेंडा रखा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सा एजेंडा? समरस गंगा ग्राम उत्सव सर। मैं कहूँगा कि ये समरसता हरियाणा के संस्कारों में बसी हुई है, सहकारिता हरियाणा के संस्कारों में है, और ये सहकारिता आंदोलन, ये समरस आंदोलन हर गांव तक जाना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने जो हरियाणा के सामाजिक वातावरण में जहर घोलने का काम किया है, वो इसके उत्तरदायी तो हैं उसका, और ये उनको सज़ा मिलेगी राजनीतिक रूप से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा का वातावरण जिसने भी बिगाड़ने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरी कांशीराम जी से बात हुई थी, जो बसपा के संस्थापक थे। कह लगे हम हरियाणा को नहीं जीत सकते, क्या बात है? मैं कहा हरियाणा में आपका जो राजनीतिक एजेंडा है वो नफरत के ऊपर है, समाज में नफरत फैलाते हैं, और हरियाणा में नफरत है ही नहीं, तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे हरियाणा में? तो हरियाणा में जो भी आदमी पॉलिटिकल मंच के ऊपर बैठ के नफरत फैलाएगा वो राजनीति से दूर हो जाएगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फिर जो समरस समाज की जो सबसे बड़ी पोषक भारतीय जनता पार्टी है वो हरियाणा में भी रहेगी और देश में भी रहेगी। सर, एक ये हरिगढ़ स्कूल है जो पोर्टल पे नहीं खुल रहा है, इसका क्या कारण है? पता नहीं, देखो मुझे उस चीज़ केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, उसमें क्या खासियत रहने वाली है? थोड़ा उसके बारे में देखिए, बजट का जो हरियाणा सरकार का है वो 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे, और उसमें भाजपा संगठन ने 23 तारीख को हर पार्टी कार्यालय पे उस बजट को लाइव सुनने की, कार्यकर्ताओं की सुविधा की हमें कहा गया है। और बजट तो सरकार पेश करती है, हमारा संगठन का काम नहीं है। संगठन के नाते उस बजट का जो एक अच्छा बजट मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के बजट को देखते हुए अच्छा बजट पेश करेंगे और अच्छी एक रचना अगले साल के लिए करेंगे। तो वो हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, हर लोगों तक उसको पहुँचाएँगे। ऐसे ही केंद्र के बजट की आज हमारा जींद में कार्यक्रम था, इसका जो केंद्र का बजट जो हमारा पेश हुआ उसके ऊपर चर्चा हुई है, एक गोष्ठी हुई है जींद पार्टी कार्यालय में, आज हमारी इसके बारे में चर्चा हुई। G20 की अध्यक्षता मिली है कि किस तरह से देखते हैं मोदी जी के बारे में? देखिए, मोदी जी को G20 की भी अध्यक्षता मिली है, और अन्य आप अगर इसको देखोगे पूरी दुनिया में मोदी जी एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं, और उन्होंने एक अच्छा काम किया है, अच्छा काम आगे भी करेंगे, और देश का नाम रोशन हो रहा है और भी रोशन होगा। देश एक परम वैभव पर जाएगा, विश्व गुरु बनेगा, वो सोने की चिड़िया कहलाएगा, दोबारा उसी चरम पर भारत पहुंचेगा। ये मैं इतना ही मोदी जी के बारे में। और G20 का जो अध्यक्षता मिली है तो एक अच्छा संदेश दुनिया में भी गया है, और इसका हमने प्रचार भी करना चाहिए, लोगों में भी इसका बात का पता होना चाहिए कि G20 क्या है, और इसका एक हम अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे को मौका मिला है, एक अच्छा चांस मिला, तो इसको मोदी जी अच्छी तरह से बुनाएंगे। मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और पूरे जो हमारे शहीदों के जींद की जनता है, इस G20 की अध्यक्षता का हमारा जो कार्यक्रम मोदी जी लेके आए हैं उसको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।